अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 400 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है। मैक्सिमम गई थी 1054 पॉइंट और मिनिमम गई है मार्केट 177 पॉइंट प्लस। माइनस नहीं हुई आज मार्केट, 397 पॉइंट प्लस रही है। मार्केट क्या चाह रही है, कुछ क्लैरिटी चाह रही है। मार्केट में वॉल्यूम तो बढ़ रहे हैं बट सेलिंग की तरफ ज़्यादा लग रहा है वॉल्यूम। ठीक है, मार्केट जब प्रेशर में होती है तो वॉल्यूम ज़्यादा होता है और जब मार्केट ऊपर जाती है तो वॉल्यूम कम होता है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम में है मसला। लास्ट डे वॉल्यूम होता 388 जो कि पिछले 2 दिन से ज़्यादा था और आज 511 का है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे हैं। पीएसओ, पीपीएल, अटक रिफाइनरी, ये 3 आइटम प्लस में थे आज। इनकी वजह से ही मार्केट जो है वो आपको पॉजिटिव नज़र आ रही है। बाकी सारे आइटम जो हैं वो थोड़े थोड़े माइनस है मार्केट। और ये हैवी वेट आइटम्स हैं, पीएसओ, पीपीएल, अटक रिफाइनरी, इनका वेटेज ज़्यादा है। आज मैं बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात करने आपसे आया हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं ना, तो ट्रेडिंग का मतलब है आप एक्टिव ट्रेडर हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है जिसके बगैर, मतलब आपको क्या करना चाहिए जिसके बगैर आपकी ट्रेडिंग इसके बगैर नामुमकिन है, सक्सेसफुल ट्रेडिंग नामुमकिन है। एक तो ये है कि आपको अपना स्केड्यूल बनाना पड़ेगा कि आपका स्केड्यूल कि आपने मार्केट को किन किन पैरामीटर्स को देखते हुए आपने ट्रेड करनी है। ये नहीं है कि आपने मेरे चैनल से कुछ स्टॉक्स उठाए, कभी किसी के चैनल से उठाए, कभी किसी के चैनल से उठाए। बहुत अजीब अजीब से थंबनेल होते हैं कि जी ये स्टॉक्स कल बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे और ये स्टॉक डबल हो जाएंगे। इस तरह के आपको थंबनेल्स से बुलाया जाता है और आप भाग जाते हैं और इंस्पायर भी हो जाते हैं। तो आपको एक अपना तरीक़ेकार बनाना पड़ेगा। कई दफ़ा मुझे अपने कमेंट सेक्शन से ही पता चलता है कि लोग कहते हैं जी कि ये बताएं कि कौन सा परचेज़ करना है, शेयर बता दें भाई परचेज़ कौन सा करना है, हम सुबह जाके परचेज़ कर लेंगे। यार ऐसा नहीं है। मैंने बड़ी कोशिश की कि आज के किसी तरह मैं आपको बता सकूं कि मैं एक सेगमेंट बनाना चाह रहा था कि यार बिल्कुल जो लोग टेक्निकल नहीं देखना चाहते उनको मैं बता सकूं कि कौन से स्टॉक्स जो है वो बाय करने हैं। लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं टेक्निक ज़रूरी है। बिल्कुल सिंपल करने के बावजूद जो है वो टेक्निक इसमें आ जाती है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं या मीडियम टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग की मैं बात नहीं कर रहा। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आपको कहीं ना कहीं चार्ट देखना आना चाहिए। जैसे फर्ज कर लें मैं मीज़ान बैंक की बात करता हूं, तो मीज़ान बैंक आपको आवरली टाइम फ्रेम पे लेना है। अगर आपको चार्ट देखना नहीं आता तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगी ट्रेडिंग आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ चीज़ों को टारगेट करना होता है। ये कोई नहीं है कि आप सुबह मीज़ान बैंक ले लें, सुबह टीपीएलपी ले लें, सुबह टीपीएलटी ले लें। ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट के अंदर। आपको कहीं ना कहीं हाईज और लोज को देखते हुए ही स्टॉक मार्केट में काम करना होता है कि हाई लो ब्रेक करेगा या हाई ब्रेक करेगा, तब आपने अपनी एंट्री को उसको आपने लेना है। तो ये आपने अपना जो पैरामीटर्स हैं कि किन किन रिपोर्ट्स को आपने देखना है, किन किन चीज़ों को देखते हुए आपने अपनी ट्रेड करनी है। ये नहीं है कि किसी दिन देखा ही नहीं कुछ भी और अगले दिन ट्रेड शुरू कर दी, या किसी दिन मतलब सारा दिन बैठे हुए हैं, सारी रात बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं करना है। एक स्केड्यूल के तहत काम करना है। अगर 1 घंटा काम करना है डेली बेसिस के ऊपर, आपने रात को बैठना है तो रात को वो 1 घंटा फिर आपने बैठना है। आप समझ लें आपने नौकरी करनी। बिल्कुल आपने डिसिप्लिन हो जाना है और सारी चीज़ों को देखना है और फिर सुबह प्लान करना है कि यार आपकी ट्रेडिंग कैसे आप अपनी ट्रेडिंग को प्लान करते हैं। सबसे पहले अच्छा, अब जैसे मीज़ान बैंक है, अब मीज़ान बैंक बड़ा अच्छा काम कर रहा है B+ में, बट ये इसको आपको लेना है। बट एग्जैक्ट नहीं मैं बता सकता आपको कि यार इसको कहाँ लेना है। जैसे मैं आपको बताऊं, मीज़ान बैंक डेली टाइम फ्रेम पे तेज़ है, बिल्कुल तेज़ है। हमने इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ही लेना है। आवरली पे आएंगे, आवरली में देखें 2 तरीके हैं आवरली में इसको बाय करने के। एक तो दोनों में RSI ही शामिल है। जहां पर RSI 50 ब्रेक करता है, ठीक है, और उसके बाद
जैसे मैं आपको बताऊं कि इसने 50 ब्रेक किया, 45 हुआ, फिर 47, 46, 45, 43, 40। तो जहां पर ये 50 ब्रेक करता है उसके बाद 50 ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, 50 ब्रेक कर ली, अगली कैंडल में समझ लें कि अगर ये ऊपर क्रॉस करता है 51, 52 क्लोज हो जाता है, फिर एक और क्लोजिंग देता है 50 से ऊपर, तो आपने उसके हाई के ऊपर बाय करना है। एक तो तरीका ये है, इससे आपको आप समझ लें कि जो रिट्रेसमेंट वाला जो मामला है कि रिट्रेस करके आपको थोड़ा सस्ता आप लेना चाहते हैं तो आपको सस्ता भी मिलेगा स्टॉक, और आप ठीक तरीके से बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टॉक है वो डेली टाइम फ्रेम पे तेज है, तो इसलिए हम उसको 1 आवर पे जब वो थोड़ी सी रिट्रेसमेंट अपनी पूरी करता है, थोड़ा सा नीचे आता है, करेक्शन अपनी लेता है, तो उस करेक्शन का हम फायदा उठाते हैं कि थोड़ा सा नीचे आए तो हम उसको बाय करें। तो कहीं ना कहीं चार्ट इन्वॉल्व है, तो आपको चार्ट देखना आना चाहिए, और इसके बगैर मैं नहीं समझता कि आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड या मीडियम टर्म ट्रेड आप कर सकते हैं। तो ये तो आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं मैं कहता हूँ, आपको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत भी नहीं। जो लोग बहुत ज़्यादा लोग सीखने की कोशिश करते हैं वो पता नहीं इसमें से निकालना क्या चाहते हैं, कि उनको कोई PhD की डिग्री मिल जाएगी, उनको क्या मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलने लगा। आप अपने काम की चीज़ देखें, सीखें और उसमें मास्टर हों, ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप डिगिंग करें, उसकी एक किसी 2-3 चीज़ें पकड़ लें, मूविंग एवरेज है, RSI है, ये 2-3 चीज़ें हैं, इनको आप सही ठीक तरीके से पकड़ लें, फिर आप जो मेरी स्ट्रेटजीज हैं उनको पकड़ें, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से निकल सकती हैं। ठीक है, तो RSI मैंने आपको बता दिया कि RSI नीचे जाती हुई RSI को आपने कैसे यूज़ करना है, फिर RSI ऊपर जाते हुए कैसे यूज़ कर सकते हैं, कि अगर वो 60 की RSI तोड़ता है, दोबारा 65 की RSI अगर आपको मिलता है तो 65 की RSI पे आप उसको बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस, फिर वही बता रहा हूँ, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं और मीडियम टर्म ट्रेड कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म नहीं, अगर आप स्टॉप लॉस इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर मारे जाएंगे। मैं आपको मिसाल दूंगा आज DSIL की और बीको की। सबसे पहले चलें वो हम चार्ट को बाद में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कैटेगरीज और वॉल्यूम रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि यार डेली बेसिस के ऊपर ये चीज़ें हमने, बड़ा आसान सा है यार मेरे भाई। देखें आज जो बी में है, सी में है, C, D और D-, ये नोट कर लें। इन स्टॉक्स में अगर ये स्टॉक B+ में आएंगे तो यहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, उसको देखना स्टार्ट करना है। आपके पैरामीटर्स पे स्टॉक उतरेगा, आपने बाय करना है। B+ से आपने उसको देखना शुरू कर देना है। अगर B+ पे आ जाता है और आपके पैरामीटर्स पे पूरा उतर रहा है तो आप उसको बाय करेंगे। B+ के बाद वो A में जाएगा, A के बाद A5 में जाएगा, A+ में जाएगा, और उसके बाद उसका जर्नी स्टार्ट होगा तेजी का। ये हर स्टॉक के साथ नहीं होगा, बट जिस स्टॉक का भी जर्नी स्टार्ट होगा ऐसा ही होगा। सिंपल तरीका आपको मैं बता रहा हूं। कोई भी स्टॉक मेरे भाई B+, A और A+ में आए बगैर परफॉर्म नहीं कर सकता, इसकी तो मैं गारंटी दे रहा हूं, आपको गारंटी दे रहा हूं। इन 106 कंपनीज का जिनका मैं एनालिसिस करता हूं, वो स्टॉक B+, A और A+, इनमें आएंगे तो उसके बाद ही परफॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इनमें आए बगैर परफॉर्म कर देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, गारंटी है। ठीक है, तो ये आप देख लें B+ में स्टॉक है आज मीज़ान बैंक, SEPL, TPLP, TPLT, और ये B+ जो स्टॉक्स होते हैं ये उधर से भी आ सकते हैं और इधर से भी आ सकते हैं, यानी कि C और B से भी B+ में जा सकते हैं और A से भी B में आ सकते हैं। तो जैसे आजकल मार्केट चल रही है तो ऊपर से नीचे ज्यादा स्टॉक्स आ रहे हैं, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। B+ में आना ही एक अपॉर्चुनिटी है स्टॉक का। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तब भी, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तब भी। तो B+ बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इसको आपने पकड़ना है लाजमी डेली बेसिस के ऊपर। इसमें जो स्टॉक्स आएंगे और उसके बाद उनको आपने ट्रेल करना है, उनको आपने ट्रैक करना है। ठीक हो गया जी? अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, ये आप इसको थोड़ा सा, मैंने आपको नए आने वालों को बता देता हूं कि जब आप इसको YouTube पे अगर आप देख रहे हैं इसको, और अगर आप इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं और इसका जूम कर सकते हैं, आप जूम करेंगे बिल्कुल बड़ा क्लियर नजर आएगा आपको। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक वॉल्यूम रिपोर्ट आपको सामने शेयर करता हूं। सिनर्जी है जी, A+ में है, ये कुछ चीजें इसके अंदर ऐड हुई हैं। A+ में है स्टॉक, सिनर्जी रेट इसके अंदर ऐड हो गया है। 3.3
3 गुना इसमें इजाफा हुआ है। लास्ट 10 डेज का जो डेली एवरेज इसकी चल रही थी ना, उसमें से आज 3 गुना इसमें इजाफा हुआ है वॉल्यूम के अंदर। DSIL में 8-7.5 गुना, बीको 16 गुना इजाफा हुआ है। इन दोनों स्टॉक्स को मैं डिस्कस करूंगा। के इलेक्ट्रिक में 4 गुना, के इलेक्ट्रिक को भी डिस्कस कर लेंगे, मरे हुए स्टॉक्स हैं तीनों। बैंक ऑफ पंजाब में 2.5 गुना इजाफा हुआ है आज, और यूनिटी में 2.5 गुना। SLM में इसका रिपोर्ट भी आई है, इसकी आज रिजल्ट्स आए हैं, बट ये थोड़ा सा नीचे अभी प्रेशर में ही है SLM। ये अगर आप SLM लेना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो इसमें आप बेट कर सकते हैं। इसमें 8 गुना इजाफा हुआ है आज। और STPL में 2 गुना, और इसके अलावा कुछ काबिल ज़िक्र जो है वो THCCL में वॉल्यूम अच्छा हो रहा है तो 3 गुना। A+ में स्टॉक्स है THCCL, इसको भी डिस्कस किया जा सकता है। और CSIL में 4 गुना, NCPL में 6 गुना, और C+ में है ये स्टॉक। और इसके अलावा B+ में इसके अलावा हम देख लेते हैं जो A में है, ASL 2.5 गुना, और TBL को भी हम देख लेंगे। TBL में आज कुछ 10 गुना इजाफा हुआ है जी आज वॉल्यूम में, ठीक है जी। और PPL में 2 गुना इजाफा हुआ है आज B में। B+ में प्रेमा है, प्रेमा तकरीबन 3 गुना इजाफा हुआ है आज वॉल्यूम में इसको, पिछले 10 दिन के जो डेली एवरेज चल रहा होता है हमारे पास। और इसी तरह NRL नेशनल रिफाइनरी A+ में है, 4 गुना इजाफा हुआ है आज वॉल्यूम में इसका पिछले 10 दिन के मुकाबले में। और ये हो गई जी सूरत हाल हमारी क्लियर। अच्छा जी, ये हो गया जी काम हमारा, सही ठीक हो गया। अब हम कुछ चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं जी। जैसे मिज़ान बैंक मैंने आपको बता दिया है कि ओवरऑल तेज़ है, आवरली टाइम फ्रेम पे इसको आप तेज़ करेंगे। B+, A+, इन तीनों स्टॉक्स को आप आवरली टाइम फ्रेम पे आप बाइंग कर सकते हैं इसकी, ठीक है। सबसे पहले हम DSIL को देखें। DSIL बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है, इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। वजह यह है कि लोग जो हैं ऐसे पेनी स्टॉक्स में फंस जाते हैं। देखें, यहाँ से इसने बढ़ना शुरू किया, 10 रुपये से बढ़ना शुरू हुआ, 17 रुपये हो गया। अब मुझे बताएं 10 रुपये अगर आपने अगर ले भी लिया ये स्टॉक तो 17 रुपये तक इसको संभाल के रखना आसान नहीं है। बट 17 से ये 12 हो गया। जिसने भी 17 का लिया होगा, 16, 17, 15, 16, 17 का लिया होगा, अभी तक उसने संभाल के रखा होगा। 30%, 3 दिनों में 30% गिर गया। 3 दिनों में 30%। अब जिसके पास DSIL होगा उसके पास पड़ा हुआ होगा। तो मैं बार बार कहता हूं कि इस तरह के पेनी स्टॉक्स में काम करने के लिए बड़े दिल गुर्दे का काम होता है। दिल गुर्दे का मतलब ये होता है कि अगर ये ऊपर जा रहा है तो उसको प्रॉफिट को होल्ड करना, कि किस तरह आप उसको होल्ड करते हैं और उसको जाने देते हैं। उसके बाद जब नीचे आ रहा हो तो उसको स्टॉप लॉस में बेचना, ये दोनों काम बड़े मुश्किल है पेनी स्टॉक्स में। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बड़े एक्सपर्ट लोगों का काम है पेनी स्टॉक्स में काम करना, क्योंकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और इसमें लॉस को मिनिमाइज रखना, ये दोनों काम बड़े मुश्किल है। आप करके देखिएगा, ये आपके सामने कि 3 दिनों में 30% आपकी इसमें से इन्वेस्टमेंट उड़ गई है। फिर हम बीको की बात करते हैं। बीको भी वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बट 3 दिनों से इसमें स्पेशल मतलब सेलिंग चल रही है 3 दिनों से। और अभी बीको तेजी में आया भी नहीं। जब तक 45 की मूविंग एवरेज, 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर कोई स्टॉक नहीं जाता तो मैं तो किसी सूरत में भी इसको रिकमेंड नहीं करता इसमें बाय कर रहे हैं, किसी सूरत में भी, डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है जी। इसके बाद आपने के इलेक्ट्रिक, अच्छा जी, इसके बाद के इलेक्ट्रिक है जी। के इलेक्ट्रिक भी 45 की मूविंग एवरेज से नीचे रहा है, 200 के ऊपर है, काफी दिनों से चॉपी चल रहा है, कंसोलिडेशन में है। नई बाइंग इसमें अभी नहीं करनी आपने, या तो आपने नई बाइंग करनी है इसकी जो 7 रुपए के करीब कहीं इसको एक चांस लेंगे आप, ठीक है। और जिन लोगों ने इस लेवल के ऊपर बाइंग कर ली, आप अगली बाइंग 8 रुपए से ऊपर करेंगे या 7 रुपए से नीचे करेंगे, ठीक है। इसके बाद है जी SLM में आज ऊपर गया था। आज जब रिपोर्ट इसकी आई थी खबर, तो ये फिर गया आज 25 रुपये 40 पैसे और 24 रुपये 30 पैसे लो लगा है। तो SLM में थोड़ा सा आपको
वेट करना पड़ेगा, बट ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको ले सकते हैं, लेकिन ये वेट करवाएगा अच्छा खासा आपको, ठीक है। इसके बाद है जी THCCL, इसमें वॉल्यूम हो रहे हैं, इसमें इंटरेस्टेड है इन्वेस्टर, तो 4 दिनों में अच्छा खासा इसमें वॉल्यूम भी हो चुका है। आज थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन वॉल्यूम गिरा है। लास्ट डे तकरीबन इसमें 19 मिलियन का काम हुआ था, आज काम हुआ है 7 मिलियन का, गिरते हुए बहुत कम वॉल्यूम हुआ है, तो इसका मतलब है कि अभी तक इसमें तेज़ी इंटैक्ट है, तेज़ है। आवरली टाइम फ्रेम पे इसको आपने लेना है THCCL को। इसके बाद है TBL, ये सारे कचरा शेयर मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूँ। TBL जो है अभी वो 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर है, 200 की मूविंग एवरेज से नीचे है। अगर आप काम करना चाहते हैं 200 की मूविंग एवरेज से नीचे, लेकिन मिनिमम 45 से तो ऊपर होनी चाहिए स्टॉक। 200 से नीचे भी है तो ठीक है, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है TBL में काम करने की तो आप काम कर लें, बट अभी इसकी अलर्ट कैंडल नहीं बनी, 60 की RSI इसने क्रॉस नहीं किया। अगर 60 की RSI क्रॉस करता है तो अब आपने बाइंग करनी है, इससे पहले आपने बाइंग नहीं करनी। एक स्टॉप लॉस इसका हिट हो चुका है पहले 60 से ऊपर, इसका बाइंग ट्रिगर हुई थी 10 रुपये 82 पैसे में, उसके बाद ये नीचे आ गया 9 रुपये 40 पैसे, अब दोबारा ऊपर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आपको अपना जो पेनी स्टॉक्स होते हैं 1 रुपये से लेके 10 रुपये 12 15 रुपये तक के जो स्टॉक्स हैं, इनके लिए आपको एक ख़ास जो कैपिटल है उसको फिक्स कर देना चाहिए, मुख्तस कर देना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको काम नहीं करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, 1-2 पेनी स्टॉक्स में सारा अपना कैपिटल लगा देते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल स्टक हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते मार्केट में। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। आज कुछ खास था नहीं बताने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने बताया, आपको बताया इसलिए कि आपने ये सारी चीज़ें डेली बेसिस के ऊपर आपने इनको फॉलो करना है और अपनी ट्रेड को प्लान करना है। लॉन्ग टर्म वालों के लिए फिर मैं बता देता हूँ आपको कि लॉन्ग टर्म वाले अपनी बाइंग को अब नेक्स्ट लेवल के ऊपर, यहाँ से ये मार्केट 10 से 15% नीचे जाए मार्केट, तब आपने या तो इंटर होना है, या 10 से 15% ऊपर जाएगी मार्केट तो फिर हम कुछ स्टॉक्स को आपको बताएंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए कौन से स्टॉक्स बेहतर हैं। उस वक्त तक के लिए आपको हौसला रखना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल के साथ साथ हौसला भी उतना ही ज़रूरी है जितना कैपिटल ज़रूरी है। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।